नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। यह विषय एक गंभीर है, इसलिए कि आज मैं कांग्रेस के विरासत वाले नेता हम वरुण गांधी पर चर्चा करना चाहेंगे। हम एक तरफ तो गांधी नाम से भाजपा को घृणा होती है, उसके कई पुष्प को उधेड़ते भी हैं, उसके कई पुष्प को हम ब्राह्मण होने के बाद मुस्लिम भी बताते हैं कि वो कश्मीर का मुस्लिम है तो उधर चला गया। ठीक है, पंडित नेहरू के बाद कुछ भटकाव आया इंदिरा के समय में, और वो जो जारी भी है उसमें कोई कुछ कह नहीं सकता है। वो जो सत्य है वो सत्य है। फिर इधर हम वरुण गांधी की बात करें, जो भाजपा के नेता के रूप में विगत 2 बार के सांसद रहे हैं और 2 बार के सांसद रहे। उनकी माता 9 बार के सांसद होंगी, 1-2 बार निर्दलीय रही हैं और फिर भाजपा से भी 4-5 बार रही हैं, 1 बार जेडीयू से रही हैं। तो इस प्रकार से वो रही हैं। मंत्री भी कई प्रकार से रहे हैं, लेकिन जो 2019 में कैबिनेट का गठन नरेंद्र मोदी ने किया उसमें मेनका गांधी को कोई जगह नहीं दिया, और मेनका गांधी को भी कोई जगह नहीं दिया, नहीं उनके पुत्र को जगह दिया। तो पुत्र को जगह नहीं दिया, जबकि एक समय था प्रमोद महाजन बड़ी खुशामद करके उनको लाए हुए थे, जो ये भारत का भविष्य है, ये इस हिसाब से कि गांधी परिवार का आदमी है, इसकी देश में स्वीकारता ज़्यादा होगा जो वरुण गांधी हैं। और वरुण गांधी ने भी इस बात को स्वीकार लिया और इस प्रकार से कहाँ तो लाया गया था उसको, ऐसा समझिए कि भारत का प्रधानमंत्री ही बनेगा। लेकिन समय करवट लेता है, सब समय साथ साथ नहीं होता है। तो उस समय प्रमोद महाजन थे, बड़े बड़े लीडर थे, तो इसमें भाजपा में इस लड़का को प्रवेश कराया गया था। इसका राजनीतिक उम्र भी कुछ नहीं था। उम्र जब हुआ तो ये 2014 में पहली बार इलेक्शन भी लड़े, 5 बरस कुछ किए नहीं। अच्छा, सबसे तजुब ये है कि यह लड़का जो है संसद के रूप में वो पैसा नहीं लेता है। 9 से, हमको लगता है तीसरा बार संभवतः ये सांसद है, 9 से ही वरुण गांधी 9 से जब से चुनाव लड़ा है, ये संसद के रूप में 1 पैसा नहीं लेता है। ये वेतन के रूप में जो इनको मिलते हैं भत्ते, यह नहीं लेता है। और उससे भी देखिए, यह लड़का स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ है, लेकिन संगति का क्या प्रभाव होता है। जब फर्स्ट टाइम ये इलेक्शन लड़ रहे थे तो ये मारो काटो, हाथ काट लेंगे, जीभ काट लेंगे, जो भाजपा का एक अपना है हिंदूवादी छवि के लिए, जीतने के लिए, तो संगति से ये सब बोल गए। लेकिन धीरे धीरे इनमें परिपक्वता आया, इनके समझ में ये बात आ गई कि ये इनके राजनीति, इनके विचार के अनुकूल नहीं है। तो फिर इन्होंने मॉडिफाई किया अपने को, और अभी भाजपा में किसी भी पद पर नहीं है। भाजपा इनको कोई दायित्व नहीं दिए हुए है, और संभावना ऐसी बन रही है कि भाजपा संभवतः इनको न माता को टिकट देगा न पुत्र को टिकट देगा। इसका एक कारण यह भी है कि यह व्यक्ति स्वाभिमान बेचकर भाजपा में राजनीति जो अभी चल रहा है वह नहीं कर पा रहा है, इसलिए कि इसका जो पुराना विरासत है वह उतना झुकने नहीं दे रहा है। यह एक गंभीर बात है। और जबकि इतना पढ़ा होता लिखा है, यह व्यक्ति 2 टूक बोलता है, गरीब बेरोजगारी पर भी बोलता है, हम वरुण गांधी की बात कर रहे हैं, या किसान पर भी बोलता है। यह जो समस्या आता है राज्य का, वो कोरोना काल में जो लाखों लाखों लोग पैदल चल रहे थे, उस पर भी इसका बयान आया। तो ये अनेक विषय को रखता है, कृषि पर खासकर आर्टिकल लिखता है, ज्ञान का इसके पास पुलिंदा है। यह स्कूल इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स में इसका बहुत सा किताब उताब है, तो यह बड़ी बात है। लेकिन जो पढ़े लिखे इतने लोग आ जाएंगे भाजपा में, तो भाजपा के जो एक सोच यह भी है कि कई लोगों का कद उसके शिक्षा से छोटा हो जाता है, तो अपने कद को लोग बौना नहीं करना चाहते हैं, कि उसके पास योग्यता, दक्षता, क्षमता अधिक होती है। अब बाहर से किसी को आप आयातित करके ले आएंगे तो वो आपके गणेश परिक्रमा लगातार करते रहता है। तो यह राजनीतिकों का एक स्वभाव है जो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह उसमें फिट नहीं पा रहा है। अब इसके लिए भी बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है कि हम करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं। इसलिए कि एक तरफ तो कुआं है, एक तरफ है खाए। तो खाए कुआं है इसलिए
कि कांग्रेस में तो जाने से नहीं, चूँकि कांग्रेस में जाना होता तो जब क्राइसिस था उस समय जाना। इसे लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी से इसका केदारनाथ में भेंट हुआ है तो ये जा सकता है, बढ़ता हुआ है। खैर चले जाए तो अच्छा बात है। अगर उस समय गए होते जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी, इनकी माँ अगर कांग्रेस में चली जाती तो इनका उसमें अच्छा प्रभाव रहता है। लेकिन है क्या कि ये कांग्रेस टोटल कटे हुए हैं, तो अभी भाजपा में है। और चूँकि भाजपा इनका इस रूप में उपयोग करना चाह रही थी कि गांधी नेहरू परिवार पर आप लगातार अटैक कीजिए, तो एक ही परिवार के दोनों लोग हैं, एक ही रक्त है, तो एक रक्त कभी कभी पुकार देता है और आप उसको कितना गाली दे पाइए। गाली देने की भी एक सीमा है। तो गांधी परिवार ने कर दिया, 75 वर्ष में कुछ कर दिया, तो 75 वर्ष करते हैं, उसमें अपना काल भी लोग जोड़ लेते हैं। आखिर कितना दिन हुआ है भाई? 75 वर्ष मतलब आप जोड़िए ना, 50 से जोड़ लीजिए तो, और 47 सहित 25 आएगा तो अभी तक जो है 23 है, 75 वर्ष हो गया। तो जब 75 वर्ष कुछ नहीं किए तो 10 वर्ष अपना भी जोड़ लेते हैं जो मोदी काल है। 6 वर्ष आपका क्या कहते हैं, ये वाजपेयी जी का भी काल जुट जाता है। फिर 3-4 वर्ष वाजपेयी के समर्थन से जो मोरारजी देसाई रहे, वाजपेयी जिसमें विदेश मंत्री थे, आडवाणी जिसमें सूचना प्रसारण मंत्री थे, बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, तो उस काल को भी जोड़ लेते हैं। तो आप देखिए 16-20 वर्ष ये हो गया। इसके बाद आप जिस सरकार को समर्थन दिया, बीपी सिंह की सरकार को, तो उस काल को भी 1 वर्ष को जोड़ लिया। आखिर जोड़ने में कोई कमी नहीं है। सबको कब मिला के कहते हैं कि अभी शायद 75 वर्ष पूरा नहीं हुआ, लेकिन धड़ल्ले भाजपा के लोग कहते हैं कि 75 वर्ष में क्या हुआ। 75 अगर 75 वर्ष में नहीं कुछ हुआ तो ये आप जो 10 वर्ष के, वो भी तो 75 वर्ष के भीतर ही है। 10 वर्ष में आपका क्या हुआ भाई? आप तो अपने पुरखों को भी गाली गुप्ता कर रहे हैं। इसका मतलब है 75 कर करके। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अगर नहीं होते तो आज आप नहीं होते। भाजपा को जिस रूप में उसने सींच कर, संवार कर सत्ता में लाने का काम किया, और उनकी यश कीर्ति के बदौलत भाजपा आज सत्ता में आई है। क्योंकि उन्होंने जो कह दिया, जैसे कि बम, परमाणु बम विस्फोट कर दिया, विश्व का जो है सो पूरा दबाव झेल दिया, भारत को फिर से पटरी पर ला के विदेश नीति में उन्होंने ये कर दिया। आज जो गेहूं चावल फ्री मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, तो उनके कार्यकाल में आरंभ हुआ। फिर जो उन्होंने पाकिस्तान का जो बस से यात्रा किया, इसके लिए भी उनको याद किया जाता है। वाजपेयी अद्भुत क्षमता के नेता थे, वो न भूतो न भविष्यति। लेकिन आज उनके चेला जो कि उस समय टप्पे पाए देते थे, जो बच्चा सब चलता है, वो आज कहता है कि 75 वर्ष में क्या हुआ। 75 वर्ष मतलब उनके किए हुए को पूरी तरह से लेप देता है और लेप के एकदम खत्म कर देता है। हालांकि उनके समय के भी 1-2 लोग मंत्री अभी हैं, लेकिन उनका जुबान ऐसा मम हो गया है, ऐसा चुप हो गया है, उनका दिन नहीं है कि कह सके कि नहीं, कम से कम हमको बकस दो, इसलिए कि हम लोग वाजपेयी टाइम में भी मंत्री थे, और उनको तो कम से कम कहो कि नहीं। अब अद्भुत तो तब हो जाता है जब कोई कह देता है कि 2014 में भारत आज़ाद हुआ। 2014 में भारत आज़ाद हुआ। आखिर वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे वो स्वतंत्र भारत के थे। ये भाजपा जो राज कर रहा था, 6 वर्ष किया, 3 टर्म प्रधानमंत्री वाजपेयी जी रहे, कोई 1 टर्म नहीं रहे, क्या वो स्वतंत्र भारत के? बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट है। और उसको इस कदर भाजपा प्रशस्ति पत्र देता है, संभावना बना के टिकट भी देगा, ऐसे सुरक्षा देता है कि कहीं का परी उतर के कोई आ गया हो दिव्य लोक से, तो उस प्रकार से क्या मिल गया। तो ये स्थिति है, इसलिए ऐसा नहीं बनना चाहिए। लेकिन वरुण गांधी के लिए एक बात हो कि उसको एक निर्णय खुद लेना चाहिए, जब वो अभी किंग कर्तव्य मूढ़ स्थिति में। अगर वरुण गांधी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो उनका भविष्य राजनीतिक डोलड्रम की स्थिति में है। कहीं भी जाएंगे खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा अपने बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आप अपने रजा तब कोई आपसे पूछेगा जब आप खुद को बुलंद कीजिएगा। इसीलिए आप मैदान में आइए, आप कोई प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे जगह को पकड़िए, उसको मैराथन पारी खेलिए, एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा कीजिए। आखिर कुछ कीजिएगा तभी जाके ये अस्तित्वता का गान होगा आपका। ऐसे भाजपा में जैसे अभी एकदम संटिंग में पड़े हुए हैं, तो उससे आपका कुछ नहीं, उससे कद आपका ये 10 वर्ष में बहुत छोटा चला गया। आपका योग्यता कुंद हो रहा है, आपकी पढ़ाई का कोई कद्र नहीं हो रहा है, आपकी राजनीतिक शैली, आप वेतन नहीं ले रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन कौन जान रहा है इसको? हम लोग जैसा व्यक्ति कहता है कि नहीं,
वरुण गांधी कुछ ले नहीं रहा है उसकी क्षमता का। लेकिन आज जो कदर हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई चल रहा है, आप अभी थोड़ा सा निकलिएगा फिर आप भी गांधी परिवार के सदस्य के रूप में गाली सुनिएगा भाजपा से। तो ये तो भाजपा का चरित्र है, तो इसलिए ये बुरी बात नहीं है। इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि जिस कदर वो गाली गुप्ता करते हैं तो वो सब अच्छा ही है, उसको बर्दाश्त करना। चलो जो वो एक भाजपा का राजनीति है और वो भारत की राजनीति की एक संस्कृति बन गई, भले है विकृति लेकिन बन गई है संस्कृति, और उसको जो विपक्ष के लोग हैं उनको आत्मसात करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।